हमारे जीवन में अज्ञानता जन्म सिद्ध है। हम सब उसी के साथ पैदा होते हैं और हमारे जीवन में शुभता ज्ञान का प्रवेश तब होता है जब ज्ञान की कृपा हमको प्राप्त होती है। और ज्ञान के लिए किसी ऋषि का आपके जीवन में आना आवश्यक होता है। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो स्त्री पुरुष, वो पति पत्नी जिनके मार्गदर्शक कोई सद्गुरु होता है। ऐसे पति पत्नी के यहाँ जब संतान होती है तो वो संतान भी फिर सहजता से इस धर्म की राह पे चल पाती है। और जीवन में हमारे शक्ति रहे, बल रहे, ज्ञान रहे, बुद्धि रहे, इसकी आवश्यकता सबको है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो ये कहे मुझे बल नहीं चाहिए। कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जिसको शरीर का बल ना चाहिए हो या जिसको अकल का बल ना चाहिए हो। सो इस मंत्र में ये प्रार्थना जो की जाती है, अब जब हम इंद्र शब्द सुनते हैं तो वो जितने आपने टेलीविजन सीरियल देखे हैं ना, तो वो वाला मुकुट पहना हुआ सफेद कपड़े वाला देवताओं का राजा, उस इंद्र की एक कल्पना मन में आ जाती। याद रहे, पुराण सिंबलिज्म को यूज करता है। जैसे आपकी केमिस्ट्री में सिंबलिज्म है। आप पानी को पानी लिखेंगे क्या? वाटर को वाटर लिखेंगे क्या? ऑक्सीजन को ऑक्सीजन लिखेंगे क्या? हाइड्रोजन को हाइड्रोजन लिखेंगे क्या? हर गैस, हर तत्व का एक सिंबल होता है। इसी तरह से हमारे पुराणों ने सिंबलिज्म को इस्तेमाल किया है। तो इंद्र कौन है? आपके शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। जहां से आपको ज्ञान मिलता है उसको हम ज्ञान इंद्री बोलते हैं। We have 5 organs of gaining knowledge from the visible world. Through these 5 doors or 5 orifices or 5 senses, we learn about the visible world. क्या आप में किसी को मालूम है कि ये 5 ज्ञानेंद्री कौन सी है जो आपके पास है? नहीं जी, पीछे जो है आप। हाँ, तुम्ही आपका नाम? अरे तुम तो वृंदावन से आए हो। तुम नहीं बोल सकते आगे से, ठीक है, क्योंकि तुम उत्तर दे लोगे। 5 ज्ञान इंद्रियों में सबसे बड़ी हमारी ज्ञान इंद्री क्या है? नेत्र। नेत्र नहीं हो तो दुनिया देख सकेंगे क्या? दूसरी हमारी ज्ञान इंद्री है हमारी कर्ण। ईयर इज नॉट द सेंस ऑर्गन। दिस आउटर स्ट्रक्चर is not the sense organ. The Shakti, the power through which the hearing happens is the Indri. हमारे ऋषियों का विज्ञान देखिए। अब छोटे बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं Where are your eyes, तो वो अपनी उंगली आंख में मार लेता कई बार, ये है। उसे पूछो नाक क्या है, वो बोलेगा ये है। उसे बोलो कान कौन सा है, वो ये है। लेकिन हम ये बाहर दिखने वाली इस शेप को इंद्री नहीं बोलते हैं। इस कान के अंदर जो सुनने की शक्ति है हम उसको इंद्रिय बोलते। इंद्रिय मतलब जो है तो अंदर पर काम बाहर का कर रही। बहरे व्यक्ति के कान तो होते हैं, ये शेप तो होती, पर वो सुन नहीं सकता, राइट? तो हम इंद्रियों की बात कर रहे हैं। तो नेत्र इंद्री, कर्ण इंद्री, ऐसे नासिका, नाक,
तो इसमें जो सूंघने की शक्ति है उससे ज्ञान प्राप्त होता है, उसको हम कहते इंद्री। फिर रसना, जहाँ से सारे रस हमको मिलते हैं, वो क्या है? आपकी जीभ में रसना इंद्री। और आपके पूरे बदन में ये जो स्किन है, ये हो गई आपकी सेंस ऑफ टच। सो आपके पास कितनी इंद्रियां हैं? ज्ञान इंद्रियां 5, नेत्र, कर्ण, नासिका, रसना और त्वचा। अब इन सब इंद्रियों का देवता कौन है, राजा कौन है? अच्छा एक बात बताओ, आंख खुद से देखती है कि कोई आंख को खोलता है और फिर चुनता है कि मैं ये देखूं? कान अपने आप से सुनते हैं कि कोई अंदर और भी है जो चुनता है मैं ये सुनूं? कौन है ये? कौन है ये? माइंड। तो आपका मन ही इंद्र है, समझ रहे हो? तो जितनी पुराण की कहानी आप पढ़ो जिसमें इंद्र का दिमाग खराब हो जाता है, इंद्र किसी की तपस्या में विघ्न डालता है, तो जानना ये इंद्र का सिंबलिज्म किसके लिए यूज हो रहा है? हमारे मन के लिए। जैसे पंचतंत्र की कहानियों में जानवर बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आदमियों के साथ भी बातें कर रहे हैं, उनकी बातचीत आदमी भी समझता है। इसी तरह से पुराण में हमारी इंद्रियों का सिंबलिज्म है, हमारे मन का सिंबलिज्म है। और याद रखना, सनातन धर्म में ये जो पुराण का जो ग्रंथ का ऋषि वेद व्यास जी ने, कौन से ऋषि? ऋषि वेद व्यास जी ने ये जो 18 पुराण हमको दिए हैं, इन 18 पुराण की सिंबलिज्म का मुकाबला पूरी दुनिया के किसी भी देश की, किसी भी संस्कृति के, किसी भी राइटर की ये मजाल नहीं कि वो ऋषि वेद व्यास के साथ आप उसका ए बी कंपेयर भी कर सके। अनफॉर्चुनेटली आप सब अपने पुराणों से बिल्कुल अपरिचित है। आपको शेक्सपियर तो पढ़ा दिया है, मिल्टन तो पढ़ा दिया, लेकिन अपने ही देश की संस्कृति से आपको दूर कर दिया गया। ये बहुत बड़ी त्रासदी है।